हाय गाइस, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। क्यों, क्या बोला था मैंने? मार्केट में अभी तेज़ी नहीं आएगी क्योंकि उसका रीज़न था क्योंकि वन साइड जिस मूव हुआ था, जिस बिहेव में हुआ था, जिस एंगल में वो मूव हुआ था, उस एंगल में क्लियर कट था कि अब आगे एक दो दिन में चाल नहीं आएगी। और मैंने आप लोगों को क्लियर कट डायरेक्शन दिया था कि लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं होता है और एक सर्टेन लेवल दिया था, उसके नीचे आने के बाद मार्केट सडन फॉल करेगी। नाउ चेक इट गाइस, लास्ट 2 डेज से मार्केट गिर ही रहा है। पॉइंट ये होता है कि अब क्या नेक्स्ट होने वाला है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आपको तरह तरह के ज्ञानबाजी देते हैं कि निफ्टी में ये लेवल है तो वो कर लो, वो है तो वो कर लो। बट इतने एपिसोड में बना चुका हूँ, मैं आपको क्लियर कट डायरेक्शन देता हूँ। तो आज भी मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कट डायरेक्शन दूंगा कि करना क्या है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था दिसंबर के मंथ में वन साइड मूव होता है, सो डोंट फॉरगेट इट। ठीक है, अभी जो मूव हो रहा है वो पिछले 10 सालों के मुकाबले में अप डाउन हुआ है, जो कि अनकंडीशनल है। बट स्टिल आई हैव अ फेथ ऑन द टाइम साइकिल। तो यहाँ पे क्लियर कट एक डायरेक्शन है। मैं लोअर साइड में आएगा तो फिर अगेन बाइंग करूँगा, और लोअर साइड में मेरा जो बैंक निफ्टी का रहेगा वो लेवल रहेगा लगभग ये आपकी स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का लेवल है। लोअर साइड में जो लेवल रहेगा वो रहेगा 52,456 और 52,256 की रेंज में लॉन्ग के लिए स्टार्ट करूँगा। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर ये पैनिक सिनेरियो होता है तो कितना होता है। लास्ट टाइम भी बताया था कि जब तक जियोपॉलिटिकल इशू ना हो, बाहर से कुछ बड़ा न्यूज़ नहीं आएगा तो बड़ा पैनिक नहीं होगा। तो कल आप लोगों ने स्ट्रिक्टली 52,856 के लेवल पर स्ट्रिक्टली नज़र रखना है। अगर ये ब्रेक होता है तो लोअर साइड में आप लोगों को जो टारगेट मैंने दिए हुआ है, जो सपोर्ट रेंज दी हुई है, वो लेवल आप लोग देख सकते हैं। इफ़ एनी केस 52,456 और 52,256 के बीच में अगर कोई भी ऐसी हलचल होती है जिससे क्लियर कट ये दिखेगा कि मार्केट का बिहेवियर चेंज होने वाला है, तो हम लोग एक्शन लेंगे। यहाँ पे क्लियर कट एक डायरेक्शन मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से ये गेम प्लान किया जाता है, तो ध्यान से सुनो। अपसाइड में लक्ष्मण रेखा 53,156 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर ये ब्रेक होता है तो अपसाइड में आपको 53,456 और 53,656 लेवल देखने को मिलेगा। अपसाइड में ये रैली ध्यान रखना है, इट कैन बी डेड कैट बाउंस फॉर अ 1 और 2 डेज ओनली। अगर ये 1 आवर में ये दोनों लेवल आ जाएं अगर अपसाइड में, तो अपसाइड में ये जो लेवल आप लोग देख रहे हो, इसी लेवल से एक बार वापस से करेक्शन होना बाकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर इस बार बाजार 53,856 के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग देता है तो गेट रेडी फॉर द अपसाइड मूव, जिसमें टारगेट रहेगा 55,856 और 56,156 की। ये फैंसी फिगर आप लोग ध्यान रखना। इसमें बाजार 53,856 के ऊपर 2-3 बार बंद होना चाहिए और इसके साथ साथ वीकली क्लोजिंग होना चाहिए। ये मैंने इस तरीके से निकाला है ये न्यूमरोलॉजी कि बहुत सारे बैंकों में भी ना बड़ी तेज़ी की एक जो लेवल्स है वो तेज़ी की तरफ गए हैं, लेकिन अभी क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा मार्केट बढ़ गया है तो 2-3 दिन उसको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, ये ध्यान रखना। पैनिक सिनेरियो में मैं कोई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। इफ़ यू आर लो एंड हार्ड ट्रेडर देन ओनली यू ट्राई टू डू समथिंग शॉर्ट पोजीशन। लोअर साइड में कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएगा। हाँ, 52,856 के नीचे अगर बाजार 9:45 के बाद रुकता है तो आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगा, ये भूलना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा आते हैं हम निफ्टी की तरफ। निफ्टी में क्लियर कट डायरेक्शन है कि अपसाइड में जो लक्ष्मण रेखा है वो है आपका 24,470 और 24,547। गाइस, ये लक्ष्मण रेखा है, जब तक ये ब्रेक होगा नहीं तब तक हम लोग अपसाइड की रैली को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। बट यहाँ पे क्या करना है वो ध्यान से समझ लीजिए। बिलो 24,370 जो कि लगभग ये लेवल है, इस लेवल के नीचे जाता है तो आपको देखने को मिलेगा 24,247 एंड 24,170। ये लेवल लोअर साइड में आपको मिलेंगे, जो कि आप लोगों को क्लियर कट समझ में आएगा कि 24,170 और 24,127 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। तो ये आप लोग ध्यान रखना है, इस लेवल के दौरान में आप लोगों ने बाइंग का ध्यान रखना है। अपसाइड में मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि निफ्टी में कोई अपसाइड की तरफ में अगर आप लोग बाय करना चाहते हो तो वेट फॉर द लक्ष्मण रेखा
जब तक ये क्रॉस ना हो तब तक नहीं करना है। उसका एक रीज़न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसका रीज़न ये है, ये भले ही यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर की तरफ हो, लेकिन ये 150 पॉइंट किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो आपको समझना पड़ेगा। अगर ये ओपनिंग बेल में ये लेवल आ जाते हैं तो ये क्लियर कट डायरेक्शन है कि वहाँ से मार्केट नीचे डाउन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि हर एक लेवल किस तरीके से बिहेव करता है, ये आपको समझना पड़ेगा शुरू के आधे घंटे के अंदर, जहाँ पे इस तरीके के कुछ बिहेवियर आप लोगों को दिखेंगे। जो लो एंड हार्ड ट्रेडर हैं वो लोग 24,447 के ऊपर बाय कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 24,370, यानी मोटा मोटा 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि आपका प्रोटेक्शन में काम आएगा। ये ध्यान रखना। मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, 370 के नीचे बाइंग का नहीं सोचना है। हमने अभी डेड कैट बाउंस का प्ले करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मार्केट एक दिन में 150-200 पॉइंट से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी निफ्टी, तो आप लोग इस चीज़ का स्ट्रिक्टली ध्यान रखना। अप साइड में लक्ष्मण रेखा को फॉलो करना, राइट। अप साइड में 24,670 एंड 24,747 विल एक्ट एज अ बिगेस्ट हर्डल फॉर द स्विंग्स। तो अगर आप लॉन्ग करके आ रहे हैं नीचे से, तो ये लेवल आपके काम आएगा। 24,670 एंड 24,747 विल एक्ट एज अ क्रूशियल। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कुछ स्टॉक्स बताए थे, जिनमें याद हो आपको, मैंने आप लोगों को बताया था इंडियन होटल। देखो इंडियन होटल वहाँ से नॉन स्टॉप बढ़ता ही जा रहा है। आप लोगों ने किसी ने भी ध्यान नहीं दिया होगा कि मैंने ये इंडियन होटल किस वजह से निकाला था, राइट। तो देखो इसके बाद कंटिन्यूसली वो चलता जा रहा है। चलो अब मैं बताता हूँ कल के लिए 2-3 स्टॉक्स जिनमें आप क्लियर कट अपना डायरेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा पहला स्टॉक रहेगा डीवी स्लैब, जो कि डीवी स्लैब में रहेगा क्लियर कट। मैंने पहले भी बताया था डीवी स्लैब अपसाइड में जो लक्ष्मण रेखा रहेगा वो लगभग रहेगा 5870 एंड 5947। ये इसमें लक्ष्मण रेखा रहेगा, जो कि मैंने पहले भी बताया था। नाउ कम्स ऑन द पॉइंट, यहाँ पे एक क्रूशियल जोन है जिसको आपको समझना पड़ेगा किस तरीके का बिहेवियर है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, 5827 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। हाँ, ये क्रूशियल सपोर्ट टूटने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट इसके नीचे स्टे करेगा, तो ये आपने पैनिक की तरफ जाना है। और पैनिक विल बी अप टू 5670 एंड 5627। तो ये आप लोगों ने ये चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे गाइज मैं आप लोगों को 3 स्टॉक ऐसे बताता हूँ जिनमें आप लोगों ने नज़र रखना है, जहाँ पे वन साइड मूव होगी। सबसे पहला स्टॉक हमारा हीरो मोटोकॉर्प, जो कि आज का क्लियर कट बिहेवियर है, जिससे सीधा हम लोगों को पता चल रहा है कि मार्केट में एक शार्प टाइप का फॉल आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आप लोगों को क्या देखना है, इसमें एक चीज़ क्लियर कट देखनी है कि 4427 के नीचे ये पैनिक स्लाइड रहेगा, जिसमें लोअर साइड में टारगेट रहेगा 4347 एंड 4310। ये लोअर साइड में इसका टारगेट रहेगा। अप साइड में अगर ये ऊपर चलता है तो यहाँ पे आपने लक्ष्मण रेखा है 4470 एंड 4471। अगर इसके दौरान में आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पे आप शॉर्ट साइड की पोजीशन बना सकते हो। दूसरा स्टॉक है यूबीएल। यूबीएल में क्लियर कट डायरेक्शन है। यूबीएल में 2027 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा, फ्रेश राउंड ऑफ तेजी। इसके बाद ये नॉन स्टॉप तेजी में आ जाएगा। 2071 एंड 2087 विल बी द अपसाइड टारगेट, ये ध्यान रखना। लोअर साइड में आपका प्रोटेक्शन रहेगा 2008। तीसरा स्टॉक है हमारा टाटा कंज्यूमर। यहाँ पे क्लियर कट डायरेक्शन है टाटा कंज्यूमर में बिलो 890 हमारा ये पैनिक सिनेरियो रहेगा, और ये रहेगा लगभग 871 एंड 847 की तरफ पैनिक सिनेरियो रहेगा। तो आप इसकी तरफ थोड़ा ध्यान रखना। गाइस, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, कुछ स्टॉक्स में बताता हूँ। देखो, विदाउट लुकिंग एट द चार्ट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर। अब जो बिहेवियर है वो मैं देखते ही समझ जाता हूँ कि लास्ट आवर्स में किस तरीके का बिहेवियर किया है। अगर आप भी इसी तरीके का बिहेवियर देखना चाहते हो और समझना चाहते हो और तरीके से मार्केट को एनालाइज करना चाहते हो और समझना चाहते हो, वो एक बारीकी चीज़ जिससे ये पता चलता है कि आज ट्रेडर्स लोगों का बिहेवियर क्या है, आखिर उनकी वो लैंग्वेज क्या थी आज का अप एंड डाउन सारा सेट करने के बाद। तो मैं आ रहा हूँ 24 दिसंबर मुंबई, एंड बजट सेशन विल बी इन बैंगलोर
इट विल बी अराउंड एंड ऑफ द मंथ, जनवरी मंथ। तो आप लोग दोनों सेशंस वहाँ पे बुक के लिए बुक कर सकते हो, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हो। एक और ज़रूरी बात, 23 साल से कम उम्र वाले लोग इस सेशन को ज्वाइन ना करिएगा, बिकॉज हमारा एक क्राइटेरिया है, हम लोग 23 साल से कम वाले बच्चों को कभी नहीं एजुकेट करते। तो ये बात ध्यान रखना है। और आपको अगर बड़ी गेम चलानी सीखनी है तो ही आप मेरे पास आना, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू लर्न इट फ्रॉम माई साइड। मैं जो गेम प्लान सिखाता हूँ इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन दी चार्ट थ्योरी, इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉजिक एंड साइकोलॉजी। तो आप लोग ये ध्यान रखना, कोई जादू की छड़ी नहीं है, सिंपल लॉजिक है, ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।